राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महात्म्यम कथा अध्याय 24। तीर्थ की महिमा। वामन जी का अवतार। भगवान वासकली दैत्य से त्रिलोकी के राज्य का अपहरण। माघ मास में इतिहास पुराण कथा को श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तिल का श्रवण करने से, तिल से स्नान करने से, तिल का दान करने से, तिल की महिमा अनंत अनंत बताई गई है। तिल का अग्निहोत्र करने से, तिल में जितने दाने होते हैं, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो एक तिल के लड्डू में जो दाने होते हैं उतने सहस्त्रों वर्षों तक विष्णु लोक में वास होता है। परम पद को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म लोक में किशोरी जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, शंकर जी की कृपा से उनको वो पद प्राप्त होता है। तो तिल का तर्पण अवश्य करें। माघ मास का स्नान करें। माघ मास के स्नान करने से कोई भी भूलवश 3 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 7 दिन का स्नान कर दे और व्रत कर ले या कथा को श्रवण कर ले, कथा को पाठ कर दे, किसी से सुन ले, किसी को सुना दे, तो अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से, तिल का स्नान करने से और तिल का सेवन करने से बहुत बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और माघ मास में प्रयाग के मेले में स्नान करने से तीर्थों की महिमा अनंत बढ़ जाती है। तीर्थ का स्नान करने से, तीर्थों का दर्शन करने से ठाकुर जी की और अनंत कृपा बढ़ जाती है। तीर्थ की महिमा करने से उनका प्रसंग करते हैं। और तीर्थ में वामन जी का अवतार होता है। तो भगवान वासकली जी दैत्य से त्रिलोक के राज्य को कैसे अपहरण कर लेते हैं। तब भीष्म जी ने कहा कि ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य भी सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे सविस्तार से तीर्थों का महात्म्य और उनकी महिमा बताइए, जिससे कि मेरा मन प्रसन्नचित हो जाए और मैं एकाग्रचित होकर सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आप विस्तार के साथ उसका वर्णन कीजिए। पुल सत्य जी बोलते हैं, राजन दिलीप, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने से भी बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार स्नान में डुबकी लगाना और समस्त तीर्थों का स्मरण करने से मनोवांछित फल को देने वाले भीष्म पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम, मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुषों को पग पग पर अश्वमेध यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। और इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। कार्तिक में, माघ में, मार्गशीर्ष माघ में और अघन, पूस, माघ, जो भी सावन आते हैं, जो भी आता है माघ, उससे आप अनंत पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। माघ का हो महीना, कार्तिक का हो, वैशाख का हो, फागुन का हो, चैत का हो, जो भी अनंत मास आते हैं, 12 महीने के मासों में आप तीर्थ का दर्शन करते हैं, तीर्थ का स्नान करते हैं, तीर्थ में डुबकी लगाते हैं, अपने पितरों को तर्पण करते हैं, जलांजलि करते हैं। स्मरण मात्र से भी उनके जितने पग आप तीर्थ यात्रा करने के लिए आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो उतने पग ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है और इसमें कोई संदेह वाली कोई बात ही नहीं है। तब भीष्म जी ने पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान विष्णु जी का चरित्र भी सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं सर्वव्यापक श्री विष्णु जी ने यज्ञ पर्वत पर जा वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था, ये सारी बातें मुझे भी बताइए, ताकि मैं प्रसन्नचित होकर के अपने आप को बहुत ही बहुत पुण्य फल की फलदायक मानूं। तब पुलसत्य जी बोलते हैं कि वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन सतयुग की बात है। जैसे कि मार्गशीर्ष अघन माघ चलता है तो सतयुग प्रारंभ हो जाता है। अगर पुराणों की कथाओं के अनुसार चलें तो ये सतयुग का ही प्रारंभ है, सतयुग चल रहा है। और सतयुग में ठाकुर जी की कृपा अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति देती है। अश्वमेध यज्ञ करना, तिल का अग्निहोत्र करना, तिल को तर्पण करना, स्नान करना, जप करना, कीर्तन करना, होम करना, भजन करना, जागरण करना, ये अनंत पुण्य फल की प्राप्ति देता है। तब बोलते हैं कि सतयुग की बात है। बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उसने त्रिभुवन का राज्य भी छीन लिया था और
उनमें से वास्कली नाम का दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का उपभोक्ता बना दिया था। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज वास्कली मेरे साथ संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध हो गए हैं और मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझसे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले कि हे देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते हैं? आप हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, हम कितने दुखी हैं, क्या आप नहीं जानते हमारा जीवन कैसे रहेगा? प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया है। मैं दुरात्मा वास्कली सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। हे पितामह, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ आदि उठ गए हैं। उत्सव और मंगल की बातें जारी हैं, वो भी नहीं हो रहा है। यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं हो रहा है। सबसे अध्ययन करना छोड़ भी दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ा ग्रस्त हो गया है, अब और कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों की बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं जानता हूँ वास्कली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए ये वह अजय है, तो मैं समझता हूँ भगवान विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं कि उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने से ध्यान मान में चतुर्भुज भगवान विष्णु थोड़े ही समय में सबको देखते देखते वहां आ पहुंचे। भगवान विष्णु जी बोले कि ब्राह्मण, इस ध्यान को छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी, जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि स्वामी, यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, ये बहुत बड़ी आपकी कृपा है। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी किसी को हो ही नहीं सकती। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत को यह दशा है कि उसके लिए भगवान का ये शुभ आगमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र के राज्य का वास्कली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में भी कर लिया है। अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान श्री कृष्ण हरि नारायण ने कहा कि ब्रह्मा, तुम्हारे वरदान से ये दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ वास्कली पर चले और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करे कि इस बोने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान दीजिए। महाभाग, इसके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ। ऐसा कहने पर वह दानवराज अपना प्राण तक दे सकता है। पितामह ब्रह्मा जी बोलते हैं, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बना दूंगा। ये कहकर ब्रह्मा जी वहां पर अंतर्ध्यान होते हैं और विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके पश्चात कार्य साधन के लिए अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवादिदेव भगवान देवताओं को सहित लेकर अदिति के पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गई। सभी मनुष्य सत्य परायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्ष तक भूत भावन प्रभु वामन के रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वायु सुगंध बिखरने लगी। उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को बड़ी आनंदता प्रकट हुई। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया और भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव हो गया। स्वर्गलोक में नगाड़े बज उठे। अत्यंत हर्षोल्लास के कारण त्रिलोकी में मोह और दुख नष्ट हो गया। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया।
कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे तो कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करने लगे, बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे। कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान भी करने लगे। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा था। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे कि हे साक्षात परमात्मा विष्णु ही हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा करने के लिए जगदीश्वर ने ये छोटा सा शरीर वामन रूप का धारण किया है। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही महेश है। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ यही है, इनके तनिक भी संदेह नहीं है। संपूर्ण चराचर जगत के विष्णु से व्याप्त हैं। ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात हुए हैं। जिस प्रकार बहुत से रंग वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्टफक मणि विचित्र सी प्रतीत होने लगती है, तो वैसे ही मायामय गुण के संघर्ष में स्वयंभू परमात्मा के अनेक रूपों से प्रतीत होते हैं। जैसे एक ही ग्रहपात और अग्नि, दक्षिणा अग्नि, हवन यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार की संज्ञाओं को प्राप्त होते हैं, तो उसी प्रकार ये विष्णु भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके नाम में उपलब्ध होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध ही करते हैं। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच ही रहे थे, तो उसे समय भगवान वामन जी इंद्र के साथ वास्कली के घर चले गए। उन्होंने दूर से ही वास्कली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी हुई थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगमय थे, उस पुरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। नगर की सड़क के बड़ी सुंदर और क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं, ऐसी कोई कला नहीं जो वास्कली के नगर में मौजूद ना हो। वहीं रहकर दानवराज वास्कली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वह धर्मात्मा और वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी, जितेंद्रिय भी था। सभी प्राणी उससे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक और 3 अनाथों पर दया करने वाला भी था। मंत्र शक्ति, प्रभु की शक्ति, उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। संधि, विग्रह, यान, आसन और देदिद भाव और समाश्रय, राजनीति के इनके 6 गुणों से अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे मुस्कुराकर बात करता। वेद वेदांगों के तत्व से उसे पूर्ण ज्ञान भी था। यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या परायण, उदारशील, संयमी, प्राणियों की हिंसा से विरत, माननीय, पुरुष को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्नमुख, पूजनीय और पुरुषों को पूजन करने वाला, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता, सौभाग्यशाली, देखने में सुंदर, अन्न का वस्त्र और बहुत बड़ा संग्रह रखने वाला, बड़ा धनी, बहुत ही दानी और धर्म, अर्थ, काम तीनों के साधन में सदा ही संलग्न रहता। वास्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरी में ही रहता। उसमें देवता और दानव हुए घमंडों को चूर्ण करने की शक्ति थी। देवताओं का भी घमंड चूर कर सकता था और दैत्यों का भी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर त्रिभुवन समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानव के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होने पाता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुर्म और दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो। इंद्र को आते देख दानवों ने जाकर राजा वास्कली से कहा कि प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताइए। उनकी बात सुनकर वास्कली ने कहा, दानवों, इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आना चाहिए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि दानवराज वास्कली दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगर की 7वीं ढोड़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतज्ञ माना। वह हर्ष में भरकर सोचने लगा कि मेरे सामने धन्य दूसरा कोई नहीं है, मेरे समान कोई भी ऐसा दूसरा धन्य व्यक्ति नहीं है कि आज त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में और अपने घर आया देखता हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी स्त्री, पुत्र, महल और अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी की राज्य की तो बात ही क्या है। ये सोचकर उसने सामने आए इंद्र को अंग में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया।
और अपने राजभवन के भीतर ले जाकर अर्घ दिया, आचमन किया और दोनों का यत्नपूर्वक पूजन किया। इसके बाद वास्कली बोला, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया देखता हूँ, तो इससे मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है, मुझे सारी बात बताइए। आपने यहाँ तक आने की कष्ट उठाया, इससे तो मैं बड़े आश्चर्य की बात ही समझता हूँ। इंद्र ने कहा कि वास्कली, मैं जानता हूँ दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्पवृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई है ही नहीं। तुम प्रभा में सूर्य के समान, गंभीरता में सागर की समानता के समान, क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जा सकती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की, किंतु वास्कली, मेरा त्रिभुवन राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूँ। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है। इसलिए तुमसे याचना करता हूँ कि याचक मैं नहीं, ये हैं। दानवेंद्र, हे दानव, यदि तुम्हें अपशिष्ट हो तो इस वामन जी को 3 पग की भूमि दे दो। और वास्कली जी ने कहा कि देवेंद्र, आप भले पधारे हो, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं, और आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ध्यान धारण करके युक्त और परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान विष्णु भी अनेकों संग्रामों में थक कर जगत की चिंता छोड़कर आपके ही भरोसे क्षीर सागर में आश्रय की सुख की नींद से सो रहे हैं, सुख का आनंद ले रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंप कर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे विभिन्न बहुत से दानव और बलवान थे, जो कि आपने अकेले ही उन्हें मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्वनी कुमार, 8 वसु, सनातन देवता, धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय ले स्वर्गलोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणा से संपन्न 100 यज्ञों का द्वारा भगवान जी का यजन भी किया है। वत्र और नमूची आपके ही साथ मारे गए थे, आपके हाथ से ही मारे गए। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु जी ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को अपने जंघा पर बिठाकर मार डाला, और आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, तो उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा ही यहाँ पदार्पण किया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। हे देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमिका की बात क्यों कही। ये स्त्री, पुत्र, गाय और जो कुछ भी धन है मेरे पास है, वह सब आप त्रिलोकी का सारा राज्य ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर और मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, और इसमें कोई भी तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि भावी प्रजा कहेगी, पूर्व काल में राजा वास्कली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोक्य का राज्य दे दिया था। और दूसरा कोई याचक ऐसे यदि मेरे पास आए तो वह सदा ही मुझसे अत्यंत प्रिय होगा, और उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय। आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। मुझसे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 पग की भूमि ही मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों का दान करूंगा। मुझ पर कृपया करके ये सब स्वीकार कर लें। तब पुलस्त्य जी कहते हैं, दानवराज वास्कली के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य जी ने उसे कहा कि महाराज, तुम्हें उचित अनुचित बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना है, यह आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मंत्रियों के साथ मिलकर भली भांति से विचार करके युक्तायुक्त निर्णय करने का पश्चात तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। ये जो वामन है, ये साक्षात भगवान विष्णु ही है। इन्हें तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तुम्हें
पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद किया और आगे भी करेंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया और माया से ही इस समय बोने ब्राह्मण का रूप लेकर तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें कुछ मत दो। 3 पग तो बहुत है, बहुत ही बहुत है। मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि ना देने का स्वीकार करो। यदि मेरी बात मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा वंश बढ़ेगा और नहीं मानोगे तो नाश हो जाएगा। ये मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ। वास्कली ने कहा कि गुरुदेव, मैंने धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, ये सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु है और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धशाली बनाना है, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं हो पाते, उन्हें ही यादें मुझे दर्शन दिया है। तब तो देवेश्वर ने मुझे ये जल लेकर दान देते हैं, जल लेकर दान देते हैं। कहते हैं कि वो मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उद्देश्य ही और आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था कि जिसे मैंने अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण कर लिया। वह उपदेश इस प्रकार से कि शत्रु भी यदि तुम्हारे घर आ जाए और उसके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, तो उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के रूप में अपने प्राण को दे डालने की निश्चय कर लिया है। जिस दान के देने में कुछ भी कष्ट नहीं होता, उसे दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने लज्जा से अपना मुख नीचे कर लिया। तब वास्कली ने इंद्र से कहा कि देव, आपके मांगने पर सारी पृथ्वी दे सकता हूँ। 3 पग ही भूमि देनी पड़ी तो ये मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा कि तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता को मुझसे 3 पग ही भूमि की याचना है। इनको इतना ही भूमि की आवश्यकता है। मैंने भी इनको यही याचना की थी कि इन्हें यही वर प्रदान कर दो, तो बोलते हैं कि 3 पग ही भूमि चाहिए। आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि ही दे दीजिए। आप भी चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिएगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, ये कहकर वास्कली ने हाथ में जल ले, साक्षात श्री हरिनारायण मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दान दे दी। दानवराज के दान करते ही श्री हरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोकों को नाप लिया। यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोग भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गए। तब जगदीश्वर श्री हरि नारायण ने पहला पग सूर्य लोक में रखा, दूसरा ध्रुव लोक में, और फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान तीसरे पग में ब्रह्मांड पर आघात कर दिया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्राह्मण कटहा फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकल गया। उसी ही भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट होने की वैष्णवी नदी यानी गंगा जी कही जाती है। गंगा जी श्री ठाकुर जी के अंगूठे से, उनके चरणों से प्रकट हुए हैं। कहते हैं कि गंगा जी अनेक कारणवश भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई हैं। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की व्याप्त है। और उसके पश्चात भगवान वामन जी ने वास्कली से कहा कि मेरे 3 पग पूर्ण करो। वास्कली ने कहा, भगवान, आपने पूर्व लोक में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी, उससे मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। पृथ्वी छोटी है, आप महान है। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति तो नहीं है, जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपको 3 पग पूर्ण कर सकूं। आप जैसे प्रभु की इच्छा, शक्ति और मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती तो सत्यवादी वास्कली निरंतर जानकर भगवान विष्णु जी बोले, दानवराज बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तुम्हारा दिया हुआ संकल्प जल मेरे हाथ में आया, इसलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं वर दूंगा। वास्कली ने कहा कि हे देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथों से हो, जिससे मुझे आपके परम धाम की प्राप्ति हो, जो तपस्वी के लिए भी दुर्लभ है। पुलस्त्य जी कहते हैं, वास्कली के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम 1 कल्प तक ठहरो। जिस समय वराह रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने चला गया और भगवान भी उनके
त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर्ध्यान हो गए। वासकली पाताल लोक को निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे। ये जगतगुरु भगवान विष्णु जी के वामन अवतार का वर्णन है। श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की भी कथा आ गई है। ये प्रसंग अब पाप को नाश करने वाला, ये मैंने विष्णु जी के तीनों पगों का इतिहास बताया, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु जी के पग का दर्शन कर लेने से ही दुख में जो स्वप्न होते हैं, स्वप्न के दुखी करते हैं, या पाप होते हैं, रोग होते हैं, वो सब ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर शिखर स्थित विष्णु जी के चरणों का दर्शन करके अपने पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है, तीनों पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब सब पापों से मुक्त होकर मृत्यु के पश्चात विष्णु धाम को ही जाता है। माघ मास महात्म्यम कथा अध्याय 24 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।